वेलकम टू आवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिंदी का लेसन प्लान 10 डिस्कस करेंगे कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अपना स्थान स्वयं बनाइए। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड पे डालेंगे दिनांक, जो भी डेट होगी वो, विषय हिंदी, उपविषय गद्य या फिर पद अगर जो भी है आपका वो लिखेंगे, प्रकरण जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और टॉपिक को हमेशा हम अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड पे हम डालेंगे कक्षा, समय और चक्र, पीरियड, समय जो भी आपके कॉलेज में बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप डालेंगे। फिर आ जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपको आपके कॉलेज से प्रोवाइड होता है और अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम ध्यान देंगे, हमने यहाँ लिखा है कि छात्र गद्य के वाचन में आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को जान सकेंगे। क्योंकि ये गद्य का प्लान है तो हमने यहाँ गद्य लिखा है, अगर पद का प्लान होता तो हम यहाँ पर पद लिखते। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे ये 5 पॉइंट लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हमने यहाँ लिखा है छात्र अपना स्थान स्वयं बनाइए नामक पाठ के भावों को समझ सकेंगे। तो जो भी टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है छात्र अपना स्थान स्वयं बनाइए विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, तो यहाँ पे भी हम ध्यान देंगे। फिर आएगा भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में भी हमने यहाँ पे लिखा है छात्र अपना स्थान स्वयं बनाइए नामक पाठ के विचारों का उल्लेख कर सकेंगे। छात्र बोलकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता एवं अन्य विषय व साहित्य की जानकारी कर सकेंगे। फिर आएगा कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य लिखने के बाद आ जाएगा हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वही चीज़ें हम लिखते हैं जो भी हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड, डस्टर, मार्कर, ब्लैक बोर्ड आदि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनको यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रस्तावना, प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कॉलेज में आपके जैसे भी बताए गए हैं 4, 5 या फिर 3, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। अगर 3 क्वेश्चन बनाने हैं तो हम ऐसे बनाएंगे और जो भी हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका और छात्र अनुक्रिया, और उसके बाद लिखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। जो भी हमारा टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन भी होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, उसका आंसर बच्चे देंगे अच्छा व ईमानदार। फिर हम ईमानदार से यहाँ दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ईमानदार बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बच्चे उत्तर देंगे सच बोलना चाहिए। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, ईमानदार होने से क्या लाभ है। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग अपना स्थान स्वयं बनाएंगे नामक पाठ के विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 2 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया। सबसे पहले डालेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में एक तो पैरा हमने जहाँ से जहाँ तक लिया है वो लिखेंगे हम। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लक्ष्य तथा आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन करेगी। यहाँ पे गद्य का प्लान है तो हमने यहाँ पे गद्यांश लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में आएगा हमारा छात्र अध्यापिका उचित लय ताल के साथ विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएगी। फिर आएगा उच्चारण विधि। उच्चारण विधि में जो भी हमने पैरा पढ़ाया उसी से जो भी टफ वर्ड्स होंगे जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा है कृतज्ञता, हुजूर और लज्जित। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शब्द अर्थ। इसमें 4 कॉलम बनेंगे, शब्द अर्थ, विधि और स्पष्टीकरण। सबसे पहले शब्द लिखेंगे आश्वासन, उसका अर्थ लिखेंगे आशा दिलाना, विधि बताएंगे प्रयोग, स्पष्टीकरण आशा देना। इसी तरीके से जो भी होंगे यहाँ पे 4-5 हम शब्द अर्थ लिख देंगे इसी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम बनाएंगे ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। सबसे पहले जहाँ पे हमने आदर्श वाचन लिखा था उसके सामने ही हम लिखेंगे, जैसे कि ये आदर्श वाचन के सामने हम लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन के सामने हम लिखेंगे शिक्षिका के आदेश अनुसार गद्यांश का बच्चे अनुकरण करेंगे। और उच्चारण विधि के आगे हम लिखेंगे छात्र उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे एवं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में हम बताएंगे यहाँ कौन सी विधि है ये, तो यहाँ वाचन विधि और यहाँ पे लिखेंगे हम अनुकरण वाचन विधि। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हमने टीचिंग के टाइम पे यूज़ करी हैं उसको यहाँ पे हम दिखाते हैं। जैसे हमने बुक का यूज़ करा है तो यहाँ पे मिनिएचर के फॉर्म पे उसी बुक का पेज हम यहाँ पे प्रिंट आउट करके लगा देंगे। इसके बाद जो भी हमारे टफ वर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं और लगा देते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा शामपट सारांश। शामपट कार्य में जो भी चीज़ें हमने टफ वर्ड्स वहाँ पे शब्दार्थ में लिखे थे उन्हीं को सेम हम यहाँ पर
लिख देते हैं। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न जैसे भी आपके कॉलेज में बताएं 4 या 5, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। जितना भी आपने पैरा पढ़ाया है उसी से बनाना है। हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाए हैं। पहला है युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। नेक्स्ट है राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। और थर्ड है कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन बने और इन 4 क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से देंगे। सबसे पहले डालेंगे हेडिंग हम शामपट सारांश, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में अपना दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण डालेंगे। टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। फिर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे कक्षा, चक्र और अवधि, उसको लिखेंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हमारे शब्द अर्थ थे उनको यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से। और राइट हैंड साइड पे हम इस साइड में हम जो भी हमारे आंसर हैं उनको लिखेंगे। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा है, दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले छात्र अध्यापिका प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हमारे 3-4 तरीके के होते हैं। हमने यहाँ पे विलोम शब्द लिखे हुए हैं, जैसे इसकी जगह पे आप रिक्त स्थान भी ले सकते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन या मिलान भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विलोम शब्द लिए हैं, तो ये हम बच्चों को करवाएंगे। फिर आ जाता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हमने लिखा है सभी छात्र छात्राएं कठिन शब्दों का अर्थ याद करके आएँ। ये गलत नहीं है, ये सही है जो लिखा है, आप इसको भी लिख सकते हैं और आप कोई दूसरा गृह कार्य भी यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन एक ही गृह कार्य को हर प्लान में लिखना, इसलिए वो सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गृह कार्य देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है अगर आपको इस वीडियो से अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलेगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।